अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हिंदुस्तानी मीडिया चीख रहा है। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती रंग लेके आ रही है। बाकी जहां डेवलपमेंट्स और सी पैक है, अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के मिल जाने से एक बहुत बड़ा पजल हल होता है। हिंदुस्तान पर अटैक करने के लिए चाइना के पास जितनी एयर बेसेस हैं वो बहुत हाई अल्टीट्यूड पे वाक़ हैं। जब बहुत ऊंची कोई एयरबेस होती है तो उसमें इशू ये आ जाता है कि जहाज़, चूंकि हवा बहुत थिन होती है, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनको पता है कि पहाड़ों पे सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ हवा की कमी होती है। जब हवा कम होगी तो हवाई जहाज़ को उड़ने के लिए जहाज़ अपना पूरा लोड नहीं ले सकता। यानी कि जहाज़ में अगर आप ईंधन भर लेंगे तो असला नहीं उठा सकते, असला भर लेंगे तो थोड़ी देर बाद आपका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। चाइनीज एयर बेसिस को ये प्रॉब्लम आती है। पाकिस्तान के आ जाने से ये मसला भी हल होता है। पाकिस्तान की स्कर्दू एयर बेस सिर्फ 7,000 कुछ फुट की बुलंदी पे है। यहाँ से आप जहाज़ को फुली लोड कर सकते हैं, और ये एयर बेस सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है इंडिया से, ले और इन इलाकों से जहाँ पर के हिंदुस्तान, जिस वक्त जहाँ पर के चाइना छाया पड़ा है। आप ये देखें कुदरत की क्या, जिसको कमालात कह सकते हैं, कि चाइना जैसी सुपर पावर को भी ऐसी कमी रह गई जो पाकिस्तान के आ जाने से पूरी होती है। आप हिंदुस्तानी मीडिया की बदहवासियां सुने। हम लोग आपको हिंदुस्तान के मीडिया जी न्यूज़ की, जो बड़ा नेटवर्क है, एक क्लिप सुनाते हैं जो इस वक्त एक दिन में 24 घंटे में 1.3 मिलियन व्यूज जिसके हो चुके हैं। आप वो क्लिप सुने, हिंदुस्तानी मीडिया की चीखों पुकार सुने और एंजॉय करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो एक तरफ हम रफाल से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त, इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, पीओके में किस तरह से चीन की हवाई साजिश का खुलासा हुआ है, आपको ये बता दें। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की बड़ी साजिश, और ये बड़ी साजिश कहां पर रखी गई है? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पीओके में स्कार्दू एयर बेस का इस्तेमाल कर रहा है चीन। जी हाँ, पीओके में स्कार्दू एयर बेस का इस्तेमाल कर रहा है चीन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चीन के 40 विमान वहां पर देखे गए हैं, मिड एयर रिफ्यूलर को देखा गया है। चीन और पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश। एक बार फिर से इस पूरी खबर को देखिए और समझिए, क्योंकि भारत के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। पीओके में स्कार्दू एयरबेस जिसका इस्तेमाल कर रहा है चीन, और इसीलिए एक तरफ भारत की शक्ति में देखिए ये मैप जिसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि पीओके में किस तरह से चीन और उसके विमान को देखा गया है इस एयरबेस में, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कारगिल और लेह। विशाल, ये बताने के लिए काफी, चीन और पाकिस्तान एक साथ भारत के खिलाफ, भारत को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया, रफाल का आना भारत के लिए एक बड़ी खबर और दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली खबर। ऑक्युपाइड कश्मीर का इस्तेमाल कर रहा है चीन भारत को घेरने के लिए, और चीन का मिड एयर रिफ्यूलर IL-78 भी स्कार्दू में देखा गया। भारत के खिलाफ स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है चीन। कृष्णमोहन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ है। स्कार्दू एयरबेस चीन अपनी साजिश के लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इस्तेमाल कर रहा है। कृष्णमोहन। विशाल, दरअसल जून के महीने में कई बार चीनी वायुसेना के फाइटर जेट्स, जिनमें J-10 थे और J-11 थे, वो स्कार्दू एयरबेस पर कई बार देखे गए। अलग अलग सूत्रों से उनकी तादाद 30 से 40 तक बताई जा रही है। स्कार्दू एयरबेस भारत के सबसे करीब जो पीओके में एयरबेसेस हैं उनमें से है। बहुत फॉरवर्ड एयरबेस है, लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई पर है, और यहां से अगर फ्लाई करती है कोई भी चीज, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या फाइटर एयरक्राफ्ट, वो बहुत कम वक्त में कश्मीर और लद्दाख में किसी भी टारगेट पर अटैक कर सकता है। स्कार्दू एयरबेस पर चीनी फाइटर जेट्स देखे गए। स्कार्दू एयरबेस पर चीन का एक जो बड़ा IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर है वो देखा है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि चीन अगर लद्दाख को डोमिनेट करना चाहता है एयर पावर से, उसके पास 3 एयरबेसेस हैं, एक काशगर में, दूसरा होतान में, और तीसरा न्यागरी गुरगुनसा। ये तीनों ही एयरबेसेस की दूरी लेह से, जैसे अगर काशगर की बात करें तो लगभग 700 किलोमीटर है, होतान की लगभग 350 किलोमीटर है, गुरगुनसा की लगभग 325 किलोमीटर है। उसके अलावा ये सारे के सारे तिब्बत में हैं, यानी कि इनकी हाइट 11,000 फीट से ज्यादा ही है। और अगर 11,000 फीट से कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसके वेट पर फर्क पड़ता है, यानी
उसको जो फ्यूल ले जा रहा है और जो अपने साथ वेपन पैकेज ले जा रहा है, उन दोनों में कमी करनी पड़ती है, टेक ऑफ वेट उसका कम हो जाता है। इसके अलावा यानी अगर वो फ्यूल कम करता है तो उसकी रेंज कम होती है, और अगर वो हथियार कम करता है तो उसकी जो मारक क्षमता है वो प्रभावित होती है। लेकिन अगर वो स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ 100 किलोमीटर है लेह से और तकरीबन 75 किलोमीटर है करगिल से। वहां से वो कश्मीर में भी अपने टारगेट अचीव कर सकता है, वो लद्दाख में भी अपने टारगेट अचीव कर सकता है और उसके बाद वापस पीओके जा सकता है या सीमा पार करके तिब्बत की तरफ जा सकता है। इसलिए चीनी वायुसेना स्कार्दू एयरबेस पर जो सूत्र बता रहे हैं लगातार एक्सरसाइज कर रही है। जून के महीने में चीनी एयरफोर्स ने कई बार स्कार्दू एयरबेस पर लैंडिंग की प्रैक्टिस की, वहां पर उनका मिड एयर रिफ्यूलर देखा गया। स्कार्दू एयरबेस में अभी तक दो हवाई पट्टियां थी, 2 रनवे थे, एक लगभग 2.5 किलोमीटर का था और एक लगभग 3.5 किलोमीटर का था। ये दोनों ही पर्याप्त हैं किसी भी फाइटर जेट को ऑपरेट कराने के लिए, किसी भी रिफ्यूलर को ऑपरेट कराने के लिए। इसके अलावा जो हाल के सोर्सेज से जो खबर आई है उसमें एक तीसरा, इन दोनों रनवेज के बगल में भी एक जमीन को समतल किया जा रहा है, यानी वहां शायद एक तीसरा रनवे बनाने की तैयारी है। अगर स्कार्दू से कोई चाइनीज ऑपरेट करता है, चाइनीज एयरक्राफ्ट, भारत रिटेलिएट करता है तो पाकिस्तान को युद्ध में उतरने का बहाना मिल जाएगा। यही स्थिति तब होगी जब भारत पाकिस्तान के ऊपर, अगर पाकिस्तान की किसी हरकत पर कोई स्ट्राइक करता है और वहां पर चीनी एसेट्स हैं, चीनी एयरक्राफ्ट हैं, तो चीन को लड़ाई शुरू करने का बहाना मिल जाएगा। यानी एक ऐसा ये सर्कल बनाया जा रहा है कि जिससे भारत को 2 फ्रंट वार में एक साथ उलझाया जा सके। अगर ऐसा नहीं भी होता है तब भी चीन के पास एक ऐसा एयरबेस होगा जिसके जरिए जो उसको सारी कमियां आ रही हैं, जो सारी परेशानियां आ रही हैं कार्रवाई करने में, हवाई कार्रवाई करने में, उन सारी का हल मिल जाएगा। इसलिए इस खबर के बाद सारा जो स्कार्दू एयरबेस है वो भारतीय एजेंसियों, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर बहुत तेजी से है।